शुभम भाई, जिस तरह से आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं को हम इस बार लाने जा रहे हैं इलेक्शन में, यानी 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रियंका वाड्रा जो बोली 40% महिलाओं को टिकट देते हैं, इसका मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है। एक होता है कि बोलना, एक होता है जो हम बोले उसके साथ करते हैं। तो प्रियंका वाड्रा जो है कांग्रेस पार्टी के हैं। ये दूध पीती बच्ची तो नहीं थी। जब 3 तलाक का इशू आया, जिसमें महिलाओं को अगर महिला दाल खराब बना देती थी तो पति बोलता था तलाक तलाक तलाक, यानी घर से। महिला का गलती सिर्फ इतना था कि वो दाल खराब बना दी, या सो के अगर 8 बजे उठ गई या 7 बजे उठ गई तो महिला को तलाक देके पति निकाल देता घर से। उस वक्त प्रियंका वाड्रा कहाँ थी? नहीं थी। तो ये दिखाता है कि ये चुनावी वादा है। एक होता है जमीन पे काम करना, जो कि मोदी जी ने करके दिखाया है, वो फैक्चुअल है। बट अभी प्रियंका वाड्रा पे बात हो रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी पूरा जो है ये सब दिन वोट बैंक पे चली है। तो महिलाओं को भी वोट बैंक बनाना प्रियंका वाड्रा जो चाह रही है, तो महिलाओं के मन में, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, महिला भी पढ़ी लिखी हैं, तो महिला के मन में पहला सवाल उठता है कि जब 3 तलाक का मुद्दा देश में चल रहा था, जब महिला संघर्ष कर रही थी, तो माने कि प्रियंका वाड्रा के जो पिताश्री थे, उन्होंने जो है शाह बानो और सायरा बानो का जो केस आया है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलटते हुए महिला को सड़क पे लाके छोड़ दिया। महिला को मतलब इतना बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी। अब ये चुनावी वादा जो प्रियंका वाड्रा की हैं, इनसे जनता पूछेगी कि अभी से कुछ दिन पहले जब मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 3 तलाक कानून ला रहे थे, तो आपने विरोध क्यों किया था? जनता का पहला ये सवाल होगा। और दूसरा, महिला का जो जुड़ा हुआ, हृदय से जुड़ा हुआ विषय है, वो है कानून व्यवस्था। कोई भी महिला जो है वो कानून व्यवस्था जो है राज्य में कैसा हो, इस पे फोकस करती है। जब अभी बिहार चुनाव हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसमें मोदी जी ने बोला था, जब दिल्ली में उन्होंने उसका विजय उत्सव मनाया था, तो उन्होंने बोला था कि हमारी वोटर जो है वो महिला है, जो साइलेंट वोटर है। तो उस दिन के बाद ये लोग महिला वोटर को वोट बैंक बनाने लगे। और मैं भारतीय और यूपी की महिलाओं से अपील करता हूँ, ऐसे खुद समझदार है सब लोग, लेकिन जिस दिन कोई वोट बैंक बन गया उसका विकास नहीं हो सकता है। जैसे मुस्लिम को 70 साल तक वोट बैंक बना के रखा गया, तो देखे होंगे उतना गरीबी कहीं नहीं है। मदरसा बन गया, आतंकवादी बनने के लिए रुपया मिल गया, मस्जिद बन गया, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पाया, मुसलमान को रोजगार नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसको वोट बैंक बना लिया गया। तो प्रियंका वाड्रा महिला कार्ड खेल के वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। प्रियंका वाड्रा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, योगी जी का जो कानून व्यवस्था है उसके काउंटर में ये ओमेन कार्ड खेली हैं। लेकिन है क्या, जो महिला अपनी बच्ची को स्कूल भेजती थी उत्तर प्रदेश में, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, या अभी अशोक गहलोत का मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, अभी कुछ समय पहले का है, जब लड़कियों के साथ बदसलूकी किया गया, रेप किया गया, तो अशोक गहलोत जो हैं वो बोले कि लड़कियां अपने मन से बलात्कार करने जाती है, बलात्कार करवाने जाती है। ये फैक्चुअल है, ऑन रिकॉर्ड है कि जब उनसे पूछा गया अशोक गहलोत से, जब हंगामा मचा कि प्रियंका वाड्रा हाथरस जाती हो, लेकिन जब राजस्थान में रेप हो रहा है, तो उस पर तो वो ट्वीट करके बोले अशोक गहलोत कि वो लड़कियां अपने मन से गई थी, यानी लड़कियां अपने मन से बलात्कार करवाने गई, और प्रियंका वाड्रा उस पर कुछ नहीं बोली। तो मिसेज प्रियंका वाड्रा, आप जो ये बताइए, जनता ये आपसे सवाल करना चाहती है कि जब आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि चलता तो आपके पार्टी में जो आप चाहेंगी, जो आपके माता और भाई चाहेंगे, परिवारवादी पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले CWC की मीटिंग हुई, जिसमें फिर यही निर्णय लिया गया कि आपके परिवार के ही यहाँ 20 साल से अध्यक्ष है, सब दिन वही अध्यक्ष रहेंगे। आम महिला को, जो महिला संघर्ष करती हैं, आम महिला को तो आप मौका देंगे नहीं अध्यक्ष बनने के लिए, जो आपके परिवार के हैं वही हैं। तो CWC की मीटिंग में भी ये बात अभी निकल के आया है। लेकिन शुभम भाई, एक बात और निकल के आ रही ना, अगर महिलाओं को टिकट दिया जा रहा तो तकलीफ कहाँ आ रही है, ये मैं भी आपको जानना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरह से अगर प्रियंका वाड्रा की बात करें, प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि मैं प्रयागराज गई, वहाँ की बेटी कहती है कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है। मैं हाथरस गई, वहाँ की बेटी के लिए मैं महिलाओं को लाना चाहती हूँ। लखीमपुर खीरी गई, वहाँ की बेटी से मैंने बात किया, वो बेटी कहती है मुझे प्रधानमंत्री बनना, इसलिए मैं महिलाओं को आगे ला रही हूँ। एक होता है तुष्टीकरण करना, एक होता है वास्तविक काम करना। तो जनता अब समझदार हो गई है, वास्तविक काम पे विश्वास करती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली का फेमस JNU का कन्हैया कुमार था।
वो टीवी पे इंटरव्यू देता है तो महिला महिला खूब बोलता है, लेकिन जेएनयू के अंदर महिला से, लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए उस पर फाइन किया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझ पर डिफॉर्मेशन का केस कर सकता है कन्हैया। उसने एक लड़की को छेड़ा, तो जो व्यक्ति लड़की को छेड़ने के लिए फाइन भर सकता है, वो व्यक्ति महिला अधिकार का बात टीवी चैनल पे करेगा तो कोई विश्वास करेगा जो जानता है। तो वही प्रियंका वाड्रा जो बात की है महिला अधिकार का, तो जब अशोक गहलोत जो हैं वहाँ पे बलात्कार हुआ या महाराष्ट्र में हुआ तो प्रियंका वाड्रा बिल में घुस गई। और लखीमपुर की बात कर रही हैं, बनारस की बात कर रही हैं, हाथरस की बात कर रहे हैं, तो बात करना उनका अधिकार है, वो विपक्ष है। लेकिन आप महाराष्ट्र और यहाँ चुप्पी क्यों साध लेते हैं? और दूसरा नंबर, ये उनके अंदर एक बौखलाहट दिखाता है, किसी तरह योगी जी के ऊपर कोई ऐसा काम करे कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिला जो है, वो मैं बताया लॉ एंड ऑर्डर पे वोट करेगी। मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि योगी जी ने अभी ऐलान किया था जो 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले लड़कियां स्कूल जाती थी तो उन्हें छेड़छाड़ किया जाता था, जिसके कारण लड़कियां जो है रिलेटिव के यहाँ जाके एग्जाम देती थी, उनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, जिसको योगी जी मुख्यमंत्री बनते ही रोमियो स्क्वाड बनाया था, जिसका भी ये लोग आलोचना किए थे। तो इसीलिए मैं कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जो जहाँ सीरियल धमाके उत्तर प्रदेश में होते थे, कभी अयोध्या में बम फट जाना, कभी कहीं और, सीरियल धमाके पे रोक लग गया है उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल में एक भी सीरियल धमाका नहीं हुआ है। पलायन उत्तर प्रदेश का विषय हुआ है, पलायन रुक गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इस बार तुष्टीकरण नहीं चलेगा, वो ओमेन कार्ड खेल रही हैं वो नहीं चलेगा। पलायन उत्तर प्रदेश से होता था वो रुक गया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता उस आधार पे अपना निर्णय लेगी। जो उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी बदला जा रहा था, क्या कहते हैं, यहाँ पाकिस्तान से लेके और बांग्लादेश, इस बीच में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उस दोनों एरिया में मुस्लिम जनसंख्या को बसाया जा रहा था, ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक रास्ता बनाया जाए। जिस तरह से सरजील इमाम बोला था कि चिकन नेक काट के असम को अलग कर देंगे, तो उसी तरह से ये जो साजिश चल रहा था, इसको योगी जी ने स्टॉप किया है। तो जनता इस बार डेवलपमेंट पे वोट देगी, डेमोग्राफी चेंज ना हो इस पे वोट देगी, ना कि ओमेन कार्ड खेल के तुष्टीकरण करके वोट बैंक बना के वोट नहीं देगी जनता। और ये क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े माफिया थे, जो लड़कियों को घर से उठा लेते थे, जैसे कि मुख्तार अंसारी है, उसका जो गुड़गा है, वो क्या करता था कि कोई लड़की पसंद आ गई, उसको उठा लिया, कौन करेगा? उसके ऊपर कांग्रेस का, सपा का, बसपा का हाथ था। अभी भी मुख्तार अंसारी को यही प्रियंका वाड्रा है जो पंजाब में मुख्तार अंसारी को बचा रही थी। वही मुख्तार अंसारी का गुड़गा, जो लड़की उसको पसंद आ गई उसको उठा के उसके साथ रेप कर लेता था और कानून कुछ नहीं। अब योगी जी क्या किए, उसी के ऊपर बुलडोजर चला दिए, सैकड़ों करोड़ का उसका संपत्ति नष्ट कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चाहे वो आजम खान हो, तो इनके गुड़गा लड़कियों से बलात्कार करते थे। और जब उस पर सुप्रीम कोर्ट में जाके आजम खान को माफ़ी मांगना पड़ा था, उसने बोला था कि ये राजनीतिक रेप है, ये लोग चड्डी, महिला के चड्डी का रंग बता रहे थे। तो जनता भूलेगी नहीं। करनी और कथनी, ये दो चीज बहुत है कि आदमी बोलता क्या है, आदमी करता क्या है। तो और जो उत्तर प्रदेश में जो जनता जो है, वो जनता जिस आधार पे वोट देगी, मुझे ये विश्वास है कि तुष्टीकरण जो है, उस चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना को लेके हो, जैसे लखीमपुर में ही प्रियंका वाड्रा गई, ठीक है, मानवता है कि आप जो दबे कुचले हैं उसका आवाज उठाइए। आप लखीमपुर गई, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ में वहां 2 बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसे मारते डंडा से मार के मार दिया गया। यानी 2 व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति के पास आप गई, एक व्यक्ति के पास आप नहीं गई। यह दिखाता है कि आप चुनावी काम कर रही हैं, आप स्वार्थी हैं, आप गद्दार हैं, न कि आप जो है मानवता का काम कर रही हैं। क्योंकि जब इन्हीं का राज्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जब माँ दुर्गा के भक्तों पे गाड़ी चढ़ा दिया गया, वहाँ भी जाती। आज कश्मीर में चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो यूपी बिहार के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उस वक्त भी प्रियंका वाड्रा जो है एक शब्द नहीं, मुंह सिल लेती है। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, मौलाना नाराज हो जाएगा। तो ये जो प्रियंका वाड्रा कुछ भी कर ले, इनके भ्राताश्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले बार यही प्रियंका वाड्रा ने ही, वहाँ पिछले चुनाव जो हुआ था उसमें भी प्रियंका वाड्रा थी और ये अपने भाई को नहीं जिता पाई थी।
स्मृति ईरानी एक महिला हैं, उन्होंने इनके भाई को हराया था। प्रियंका वाड्रा वहाँ प्रचार करने के लिए गई थी और उस समय ये जो है एक गद्दार का इशू उठाई थी, बाहरी और भीतरी का इशू उठाई थी कि उत्तर प्रदेश का बेटा, यानी भारत का संविधान ये कहता है कि जो केरल में व्यक्ति जन्म लिया, जो बिहार में जन्म लिया, कहीं जाके कहीं का बेटा हो सकता है, वो भारत का बेटा है, वो भारती का बेटा है। लेकिन यही प्रियंका वाड्रा है जो उत्तर प्रदेश बनाम बाहरी का लड़ाई छेड़ी थी। तो जनता जो है ये देख रही है, और जनता ने कितना सीट दिया था? 7 सीट। बोल रहे थे उत्तर प्रदेश को 7 पसंद है, तो इस बार 7 भी नहीं मिलेगा। और ये जो बोली है 40%, तो मैं ये भी कहता हूँ करनी और कथनी कि जब 10 साल आपकी सरकार थी प्रियंका वाड्रा, जब आप उस सरकार को चलाने में, रिमोट कंट्रोल से चलाने में आप भी इन्वॉल्व थी, तो 33% आरक्षण दे देती महिला को संसद में। आप क्यों नहीं दी? क्योंकि सिर्फ ये आपका कथनी है, करनी नहीं है। अच्छा शुभम भाई, एक बात और आ रही है कि जिस तरह सिंघू बॉर्डर का मामला आया, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर हुआ। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि सिंघू बॉर्डर में जिस तरह से हत्या हुई दलित की, इस पर अब दलित संगठन बोल नहीं रहे कुछ। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि ये हिपोक्रिट लोग जो हैं, इनको दलितों से भी कोई मतलब नहीं है। इनके लिए पहला स्वार्थ है कुर्सी और पैसा, बस इसी के लिए। प्रियंका वाड्रा का पति देव ही हैं, वो कितने, उनको कांग्रेस पार्टी ने भूदान दिया था। भूदान यानी कि किसान का जमीन छीन के और वाड्रा को दे देना, उसी को मैं भूदान बोल रहा हूँ। तो वो जमीन प्रियंका वाड्रा जनता का वापस करवा दे। और जो लखीमपुर और यहाँ पे जो बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे हुआ है, तो उससे जो पलड़ा झाल रहे हैं, उससे अब सबूत ये आ गया है कि जो निहंग जो था, वो निहंग संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे चढ़ के भाषण देता था, और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से वो नारायण निहंग जो है, उसने ऐलान किया था, जिस मंच पे राकेश टिकैत, पन्नू, सारे लोग, जिस मंच संयुक्त किसान का सिंघू बॉर्डर पे जो मंच है, उस मंच से मैं सबूत के साथ बोलता हूं, कोई भी आदमी काउंटर कर सकता है अगर मैं गलत हूं, तो वो नारायण जो है, निहंग नारायण जो है, जो ये जिम्मेदारी लिया कि मैंने उस दलित को मारा है, उस मंच पे वो क्या कर रहा था? संयुक्त किसान मंच पे चढ़ के बोल रहा था कि कोई भिंडर वाला के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई खालिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेगा। और एक किसान नेता ने बोल दिया था, जिसके बाद उसको संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। वो वीडियो अब पब्लिक हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग राकेश टिकैत जो हाथ उससे खींच रहे हैं, नहीं भाई, उसमें इन्वॉल्व थे आप। और आपने दलित की बात की, तो जो दलित की आपने इशू उठाई, आपको याद होगा, यहाँ दिल्ली के सराय काले खां हो या उत्तर प्रदेश का नूरपुर हो, जहाँ भी दलित जो है उस पर जो है क्या करता है, उसको जब हिंदू से तोड़ा जाता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, वो सबसे बड़े दलित, उनसे बड़ा नहीं है। मैं दलित भाइयों से कहता हूँ, उनका लिखा हुआ बुक जो है ये पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उनका जो बुक है राइटिंग एंड स्पीचेज, उस बुक में अंबेडकर जी बोले हैं कि कभी भी आपको जो क्या कहते हैं मुस्लिम वादियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंबेडकर जी ने अपने बुक में लिखा है। और ये लोग क्या करते हैं, हिंदुओं का जहाँ टूट सकता है वहाँ दलित का यूज करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं। फूट डालो, राज करो, यही अखिलेश का स्ट्रेटजी है, यही आपको प्रियंका वाड्रा का स्ट्रेटजी है। तो ये लोग जो है, अगर इनको दिल में सही में दलित के लिए ममता होता, तो एक बार राहुल गांधी बोलते ना। अगर मानवता के लिए होता तो कश्मीर के हत्या पे, जिहादियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। ना आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं, ना प्रियंका वाड्रा बोलते हैं। लखीमपुर में जब दलित को खालिस्तानी मारता है, तो ना खालिस्तान के खिलाफ एक शब्द प्रियंका वाड्रा बोलती है, ना राहुल गांधी। अब ये बताइए, जो वहाँ पे 35 वर्ष का युवक है जिसको मार दिया, उसकी पत्नी है, महिला की बात की है, 3 बेटी है। प्रियंका वाड्रा जी 3 बेटी है, जिसको सिंघू बॉर्डर पे आपके साथी खालिस्तानी ने मार दिया। उसकी 3 बेटी, एक 8 साल की, एक 10 साल की, एक 12 साल की बेटी है। वो 3 बेटी का आपके दोस्त लोगों ने, आपके जो विचारधारा से संबंधित लोगों हैं, वैचारिक साथी जो हैं आपके, वो मार दिया। तीन बेटी के बाप को मार दिया। तो उस 3 बेटी के अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश की जनता करनी और कथनी में अंतर जानती है, मुझे ये विश्वास है।